Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. If you are new to my channel, a very warm welcome to you. Today in this video, we are going to talk about basic terminology used in anatomy. Let's begin the lecture in detail. First, we will discuss the definition of anatomy. The branch of medical science in which we study the structure of human body is called anatomy. एनाटॉमी क्या है? बायोलॉजिकल साइंस और मेडिकल साइंस की एक ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं इन रिलेशनशिप ऑफ वन बॉडी पार्ट टू अनदर बॉडी पार्ट. जो एनाटॉमी वर्ड है ये बेसिकली डिराइव्ड हुआ है टू ग्रीक वर्ड से. एना मीन्स अप एंड टीमोस और टॉम मीनिंग कटिंग. यानी कि जब हम ह्यूमन बॉडी को डिफरेंट ऑर्गन्स में या डिफरेंट सिस्टम में डिफरेंट पार्ट्स में क्लासिफाई करके स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? एनाटॉमी. एनाटॉमी को मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बहुत ही डिटेल से एक्सप्लेन किया है और इसकी ब्रांचेस को भी. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिक टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन एनाटॉमी और बेसिक एनाटॉमिकल डायरेक्शनल टर्म्स, एनाटॉमिकल पोजीशन को आज हम डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो है एंटीरियर और पोस्टीरियर, या जिसे हम लोग वेंट्रल और डॉर्सल भी कहते हैं. नेक्स्ट वन इज सुपीरियर एंड इंफीरियर, medial and lateral, proximal and distal, palmar and plantar, cephalic and caudal, flexor and extensor, ipsilateral and contralateral. So इन सब को one by one डिस्कस करते हैं with example. फर्स्ट वन इज द एंटीरियर और वेंट्रल. एंटीरियर कहते हैं टुवर्ड्स द फ्रंट सरफेस ऑफ द बॉडी और टुवर्ड्स द बैली साइड. यानी कि जब हम अपने फेस की या एब्डोमेन की बात कर रहे होते हैं, यानी फ्रंट सरफेस ऑफ द बॉडी की बात कर रहे होते हैं, तो हम क्या कहेंगे? एंटीरियर, इन फ्रंट ऑफ. इसके कंपैरिजन अगर हम देखें पोस्टीरियर को, तो पोस्टीरियर को हम डॉर्सल भी कहते हैं, टुवर्ड्स द बैक सरफेस ऑफ द बॉडी. यानी कि जब हम बॉडी की बैक साइड की बात करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? पोस्टीरियर. इस डायग्राम में अगर आप देखें तो एंटीरियर क्या है? टुवर्ड्स द फ्रंट सरफेस ऑफ द बॉडी, और पोस्टीरियर क्या है? टुवर्ड्स द बैक सरफेस ऑफ द बॉडी. एग्जाम्पल लेते हैं एंटीरियर की. एंटीरियर मीन्स फर्दर टू द फ्रंट, यानी इन फ्रंट ऑफ. एंड पोस्टीरियर क्या होता है? फर्दर टू द बैक, इन बैक ऑफ. इसकी एग्जांपल क्या हुई? स्टर्नम इज एंटीरियर टू द हार्ट. जो आपकी स्टर्नम है, जो आपकी ब्रेस्ट बोन है, वो आपके हार्ट से एंटीरियर प्रेजेंट है, यानी आपके हार्ट के आगे प्रेजेंट है, इन फ्रंट ऑफ प्रेजेंट है. तो ये किसकी एग्जांपल होगी? एंटीरियर की. पोस्टीरियर की क्या है? द हार्ट इज पोस्टीरियर टू द स्टर्नम. यानी जो आपका हार्ट है, जो आपकी स्टर्नम है, ब्रेस्ट बोन है, उसके पीछे प्रेजेंट है, बैक साइड पे प्रेजेंट है. तो ये किसकी एग्जांपल हो गई? पोस्टीरियर की. या फिर एंटीरियर की हम ये भी एग्जांपल ले सकते हैं, जो आपकी नी कैप है, पैटेला इज लोकेटेड ऑन द एंटीरियर साइड ऑफ द लेग. क्लियर है कि वो लेग के एंटीरियर साइड पे प्रेजेंट है, तो वो किसकी एग्जांपल होगी? एंटीरियर की. और जो आपका स्कैप्यूला है, जिसे आप शोल्डर ब्लेड भी कहते हैं, आर लोकेटेड ऑन द पोस्टीरियर साइड ऑफ द बॉडी. वो आपकी बॉडी की बैक साइड पे लोकेटेड है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? पोस्टीरियर. नेक्स्ट टर्म इज द सुपीरियर. तो सुपीरियर क्या होता है? सिचुएटेड अपर मोस्ट इन द बॉडी इन रिलेशन टू अदर स्ट्रक्चर. यानी कि जो पार्ट नियर द हेड प्रेजेंट होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? सुपीरियर. सुपीरियर को हम लोग क्रेनियल भी कह सकते हैं. सुपीरियर वर्ड किसको रेफर करता है? अपर और अबव, यानी टुवर्ड्स द हेड जो स्ट्रक्चर्स होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? सुपीरियर, यानी कि ऊपर की तरफ. इसके कंपैरिजन अगर हम इन्फीरियर की बात करें तो इन्फीरियर क्या है? सिचुएटेड लोअर इन द बॉडी इन रिलेशन टू अदर स्ट्रक्चर. यानी इन्फीरियर वर्ड किसको रेफर कर रहा है? बिलो और लोअर, यानी कि टुवर्ड्स द फीट जो स्ट्रक्चर्स होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? इन्फीरियर, यानी पार्ट्स नियर टो. इसको हम कॉर्डल भी कह सकते हैं. नीचे जो पाँव की तरफ स्ट्रक्चर्स होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? इन्फीरियर, जो कि बॉटम की तरफ होंगे. अब इस डायग्राम में अगर आप देखें तो एरो जो आपको ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है, ठीक है, अपर और अबव जो आपको एरो दिखाई दे रहा है टुवर्ड्स द हेड, उसको हम क्या बोलेंगे? सुपीरियर. और इन्फीरियर क्या है? जो कि बिलो और लोअर, यानी कि टुवर्ड्स द फीट आपको जो दिखाई दे रहा है एरो, वहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? इन्फीरियर और कॉर्डल. इसकी एग्जाम्पल क्या है सुपीरियर और इन्फीरियर की? तो सुपीरियर क्या है? टुवर्ड्स द हेड, अपर और अबव,
एंड इन्फीरियर क्या है, टुवर्ड द फीट, लोअर और बिलो। द हार्ट इज लोकेटेड सुपीरियर टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी जो आपका हार्ट है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से सुपीरियरली प्रेजेंट है, यानी उसके अपर प्रेजेंट है, अपर साइड पे उसके अबव प्रेजेंट है, ठीक है। और इन्फीरियर की क्या एग्जांपल हो गई, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज लोकेटेड इन्फीरियर टू द हार्ट, जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है वो हार्ट से इन्फीरियरली प्रेजेंट है, यानी उसके बिलो प्रेजेंट है, उसकी बॉटम साइड पे प्रेजेंट है। तो ये किसकी एग्जांपल हो गई, इन्फीरियर की। इसके अलावा हम सुपीरियर की ये भी एग्जांपल कर सकते हैं, आइज आर सुपीरियर टू दी नोज, जो आपकी आइज हैं वो नोज से सुपीरियरली प्रेजेंट हैं, ऊपर प्रेजेंट हैं। या फिर हम कह सकते हैं नोज इज सुपीरियर टू दी माउथ, जो आपका नोज है वो आपके माउथ से सुपीरियरली प्रेजेंट है। द नेक इज लोकेटेड सुपीरियर टू दी चेस्ट। या फिर इसकी एग्जांपल ये भी हो सकती है, द फोरहेड इज सुपीरियर टू दी नोज, जो आपका फोरहेड है वो नोज से सुपीरियरली प्रेजेंट है। तो ये किसकी एग्जांपल हो गई, सुपीरियर की। अगर हम इन्फीरियर की एग्जांपल देखें तो हम ये कह सकते हैं माउथ इज इन्फीरियर टू दी नोज, जो आपका माउथ है वो नोज से इन्फीरियरली प्रेजेंट है। और वी कैन से दैट नोज इज इन्फीरियर टू दी आइज, जो आपका नोज है वो आइज से इन्फीरियरली प्रेजेंट है। तो ये किसकी एग्जांपल हो गई, इन्फीरियर की। नेक्स्ट टर्म है मीडियल, मीडियल टुवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। क्या मतलब कि अगर हम ह्यूमन बॉडी को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, राइट एंड लेफ्ट में, यानी बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में अगर हम ह्यूमन बॉडी को डिवाइड करते हैं मिड में से, तो वो स्ट्रक्चर जो कि मिड लाइन के करीब होंगे, स्ट्रक्चर जो कि नियर होंगे मिड लाइन ऑफ द बॉडी के, उसको हम क्या बोलेंगे, मीडियल बोलेंगे। इसके कंपैरिजन लेटरल क्या होता है, अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, यानी कि वो स्ट्रक्चर जो कि अवे फ्रॉम द मिड लाइन प्रेजेंट होंगे, जो कि मिड लाइन से साइड पे प्रेजेंट होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, लेटरल, यानी कि जो कि बाहर वाली साइड प्रेजेंट होंगे। और मीडियल जो कि दरमियान वाली साइड पे प्रेजेंट होंगे। तो इसकी डायग्राम देख लेते हैं। इस डायग्राम में अगर आप देखें तो ये बॉडी को टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड किया गया है मिड से, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट इक्वल पार्ट्स के अंदर। तो यहाँ पे आपको मीडियल क्या दिखाई दे रहा है, एरो अगर आप देखें तो मीडियल में टुवर्ड्स द मिड लाइन एरो बना हुआ है, ठीक है। यानी वो स्ट्रक्चर जो कि मिड लाइन की तरफ होंगे, उसके करीब प्रेजेंट होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, मीडियल। उसके कंपैरिजन अगर आप लेटरल को देखें तो उसमें एरो बॉडी से साइड की तरफ जा रहा है, अवे फ्रॉम जा रहा है। तो लेटरल का क्या होता है, अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। तो मीडियल जो कि टुवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ द बॉडी है एंड लेटरल जो कि टुवर्ड्स द साइड ऑफ द बॉडी है। इसकी एग्जांपल क्या है, जो आपका हार्ट है लाइज मीडियल टू द लंग, यानी आपका जो हार्ट है वो लंग से मीडियली प्रेजेंट है। कि अगर आप देखें तो वो आपका जो हार्ट है वो मिड लाइन के बिल्कुल करीब प्रेजेंट है, हार्ट के बिल्कुल, लंग्स के बिल्कुल मीडियली प्रेजेंट है, ठीक है। और अगर हम लेटरल की एग्जांपल लें तो उसमें क्या है, द लंग्स लाई लेटरल टू दी हार्ट, जो आपके लंग्स हैं वो हार्ट के लेटरली प्रेजेंट हैं, यानी कि हार्ट की साइड पे प्रेजेंट है। हार्ट क्या आपका मीडियल हो गया और जो आपके लंग्स हैं वो क्या है, साइड पे प्रेजेंट हैं। तो ये किसकी एग्जांपल हो गई, मीडियल की एंड लेटरल की। नेक्स्ट है क्रेनियल और सिफेलिक। तो क्रेनियल कहते हैं टुवर्ड्स दी हेड साइड, यानी कि वो स्ट्रक्चर जो कि आपके हेड साइड पे प्रेजेंट होंगे, टुवर्ड्स दी हेड साइड होंगे। क्रेनियल को रोस्ट्रल भी कहा जाता है और सिफेलिक भी कहा जाता है। इसके कंपैरिजन अगर आप कॉर्डल को देखें तो कॉर्डल कहते हैं टुवर्ड्स दी टेल एंड और फीट ऑफ द बॉडी, यानी वो स्ट्रक्चर जो कि आपके पाँव की तरफ प्रेजेंट होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉर्डल। इस डायग्राम में अगर आप देखें तो क्रेनियल यानी जो कि आपके हेड साइड पे जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे, कॉर्डल जो कि आपकी टेल एंड यानी कि फीट ऑफ द बॉडी पे प्रेजेंट होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉर्डल बोलेंगे। नेक्स्ट इज दी प्रॉक्सिमल। तो प्रॉक्सिमल क्या होता है, नियरर टू दी ओरिजिन और ट्रंक, यानी क्लोज टू दी रूट ऑफ द लिम्ब, यानी प्रॉक्सिमल वो होंगे जो कि रूट ऑफ द लिम्ब के क्लोजली प्रेजेंट होंगे, अटैचमेंट जो है, पॉइंट है, ओरिजिन है, उसके नियर प्रेजेंट होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉक्सिमल। इसके कंपैरिजन डिस्टल क्या होगा, अवे फ्रॉम द ओरिजिन और पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, यानी जो कि दूर होंगे अपने ओरिजिन या पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से, उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्टल, अवे फ्रॉम द रूट ऑफ द लिम्ब। अगर आप इसकी एग्जांपल देखें तो ये बॉडी इक्वली राइट एंड लेफ्ट इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है। तो अगर हम बात करते हैं अपर लिम्स की, ठीक है, यानी इसके आर्म्स की बात करते हैं, तो अगर वहाँ पे हम प्रॉक्सिमल और डिस्टल को समझने की कोशिश करें
तो आपको पता है जो आपकी अपर आर्म है उसकी बोन को क्या बोलते हैं, ह्यूमरस। तो जो आपकी ह्यूमरस है वो प्रॉक्सिमल है एज कंपेयर टू दी रेडियस एंड अल्ना जो कि फोर आर्म की बोन्स हैं, ठीक है। तो जो ह्यूमरस है वो आपके शोल्डर के पास प्रेजेंट है, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट के पास है, ओरिजिन के पास है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमल। जबकि रेडियस और अल्ना क्या है, दूर प्रेजेंट है पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से, ठीक है, लिम्ब से, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्टल। अगेन अगर आप देखें अपने लोअर लिम्स की बात करें, अपने लेग्स की बात करें, तो जो आपकी थाई बोन है फीमर वो क्या है, प्रॉक्सिमल है एज कंपेयर टू दी टिबिया एंड फिब्यूला जो कि लोअर लेग में प्रेजेंट है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो प्रॉक्सिमल क्या हो गया, अगर हम इसको देखें तो प्रॉक्सिमल को हम लोग एक्सियल बॉडी के साथ जो है क्लोजर जो स्ट्रक्चर होंगे यानी क्लोजर टू द एक्सियल बॉडी, वो स्ट्रक्चर जो कि एक्सियल बॉडी के क्लोजर होंगे, एक्सियल स्केलेटन के क्लोजर होंगे, टुवर्ड्स दी ट्रंक होंगे, ट्रंक के करीब होंगे, यानी हेड और ट्रंक के करीब जो स्ट्रक्चर्स होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉक्सिमल। और डिस्टल किसे बोलेंगे, वो स्ट्रक्चर जो कि एक्सियल बॉडी से दूर प्रेजेंट होंगे, फर्दर होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्टल। यहाँ पर अगेन एग्जाम्पल वही है, द थाई इज प्रॉक्सिमल टू दी फुट, यानी जो आपकी ये थाई बोन है, फीमर है, वो प्रॉक्सिमल है टू दी फुट, फुट से प्रॉक्सिमल है क्योंकि वो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट के पास है, नियर टू दी लिम्ब है, या फिर क्लोज टू द रूट ऑफ द लिम्ब है। इसके कंपैरिजन अगर आप देखें, द फुट इज डिस्टल टू द थाई, जो आपका फुट है वो थाई से डिस्टल प्रेजेंट है, ठीक है, अवे फ्रॉम द रूट ऑफ द लिम्ब प्रेजेंट है। नेक्स्ट इज सुपरफिशियल। सुपरफिशियल किसे बोलते हैं, नियरर टू स्किन और सरफेस ऑफ द बॉडी, यानी वो स्ट्रक्चर जो कि स्किन के करीब प्रेजेंट होंगे या फिर सरफेस ऑफ द बॉडी के पास होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, सुपरफिशियल। एग्जाम्पल क्या है, स्किन इज सुपरफिशियल टू द स्केलेटन, जो आपकी स्किन है वो स्केलेटन के क्या है, सुपरफिशियल प्रेजेंट है। इसके कंपैरिजन अगर आप डीप को देखें तो डीप किसे बोलते हैं, अवे फ्रॉम द स्किन और सरफेस ऑफ द बॉडी, अवे और इनर टू दी सरफेस, यानी डीप क्या है, जब हम अवे फ्रॉम दी बॉडी सरफेस जाते हैं यानी मोर इंटरनल जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, डीप। इसकी एग्जांपल क्या होगी, द लंग्स आर डीप टू दी रिब केज, जो आपके लंग्स है वो रिब केज से डीप प्रेजेंट हैं। इसकी एग्जांपल अगर आप डायग्राम में देखें तो सुपरफिशियल क्या है, क्लोजर टू दी सरफेस ऑफ द बॉडी, एंड डीप क्या है, फर्दर फ्रॉम दी सरफेस ऑफ द बॉडी। एग्जाम्पल है, द स्टर्नम इज सुपरफिशियल टू दी लंग्स, अब ये जो स्टर्नम है, ब्रेस्ट बोन है, ये लंग्स से सुपरफिशियली प्रेजेंट है, यानी उसके ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है। और अगर डीप की एग्जांपल देखें, द लंग्स आर डीप टू दी स्टर्नम, तो जो स्टर्नम है उससे जो आपके लंग्स हैं वो क्या प्रेजेंट है, डीप प्रेजेंट है, यानी कि वो मोर इंटरनल प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट वन इज दी पाल्मर। पाल्मर कहते हैं टूवर्ड्स दी एंटीरियर सरफेस ऑफ दी हैंड, यानी आपके जो हैंड की जो एंटीरियर सरफेस होती है, ये जो पाम वाली सरफेस होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, पाल्मर। इस डायग्राम में अगर आप देखें तो पाल्मर क्या है, पाल्मर पाल्म ऑफ दी हैंड, एंटीरियर सरफेस ऑफ दी हैंड, आपके हाथ की जो हथेली वाली साइड है पाल्म, ठीक है, पाल्मर व्यू। और अगर हम बैक ऑफ दी पाल्म की बात करें तो उसको हम क्या बोलेंगे, डोर्सल। नेक्स्ट वन इज दी प्लांटर। प्लांटर कहते हैं टूवर्ड्स दी इंफीरियर सरफेस ऑफ दी फुट, यानी कि आपके जो फुट की जो बॉटम वाली साइड है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लांटर। इस डायग्राम में अगर आप देखें तो जो आपकी फुट की इंफीरियर सरफेस है यानी कि बॉटम ऑफ द फुट है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लांटर, और जो सुपीरियर है डेट इज डोर्सल सरफेस। नेक्स्ट वन इज दी फ्लेक्सर सरफेस एंड एक्सटेंसर सरफेस। फ्लेक्सर और एक्सटेंसर सरफेस समझाने से पहले मैं आपको इस डायग्राम से इसको बहुत इजीली एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। तो अगर आप देखें फ्लेक्सर को, कि फ्लेक्सर सरफेस और एक्सटेंसर सरफेस अपर लिम्ब की बात की जाए तो वो डिफरेंट है, फ्लेक्सर सरफेस और एक्सटेंसर सरफेस अगर लोअर लिम्ब की बात की जाए तो वो डिफरेंट होगी। पहले हम बात करते हैं अपर लिम्ब्स की, यानी कि आपके आर्म्स की, कि वहाँ पे फ्लेक्सर सरफेस कौन सी होगी और एक्सटेंसर सरफेस कौन सी होगी। तो फ्लेक्सर सरफेस जो होती है फ्रंट ऑफ अपर लिम्ब, ये जो आपको लेफ्ट साइड पे ये जो डायग्राम दिखाई दी गई, ये क्या है, फ्लेक्सर है, यानी कि फ्रंट ऑफ द अपर लिम्ब, यानी कि वेंट्रल या एंटीरियर साइड ऑफ द अपर लिम्ब है, ठीक है। ये जो आपकी पाल्म है वो अपवर्ड है, ठीक है, वेंट्रल और एंटीरियरली प्रेजेंट है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लेक्सर। इसके कंपैरिजन एक्सटेंसर कौन सी होती है,
बैक ऑफ द अपर लिम्ब, यानी जो आपके अपर लिम्ब की बैक है, यानी पोस्टीरियर साइड है, आपके पाम को अगर इस तरह हाथ को ऐसे रखा जाए उल्टा, उसकी जो बैक साइड है, पोस्टीरियर साइड है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंसर सरफेस। इसके कंपैरिजन अगर हम बात करें लोअर लिम्स की, तो लोअर लिम्स में जो फ्लेक्सर सरफेस कौन सी होती है, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लोअर लिम्ब। जो लोअर लिम्ब की पोस्टीरियर सरफेस होती है या बैक ऑफ द लोअर लिम्ब होती है, वो फ्लेक्सर सरफेस होती है। और एक्सटेंसर सरफेस कौन सी होती है, फ्रंट ऑफ द लोअर लिम्ब। जो एंटीरियर सरफेस ऑफ द लोअर लिम्ब होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंसर। तो अब अगर हम इसको देखें तो फ्लेक्सर सरफेस क्या है, द एंटीरियर सरफेस ऑफ अपर लिम्ब एंड पोस्टीरियर सरफेस ऑफ लोअर लिम्ब। एंड एक्सटेंसर सरफेस क्या है, एक्सटेंसर है द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द अपर लिम्ब एंड एंटीरियर ऑफ द लोअर लिम्ब। नेक्स्ट टर्म है इप्सिलेटरल। इप्सिलेटरल रेफर्स टू दी सेम साइड ऑफ द बॉडी। जब हम बॉडी की सेम साइड की बात करें तो उसको हम क्या बोलते हैं, इप्सिलेटरल। फॉर एग्जांपल राइट आर्म एंड राइट लेग, तो सेम साइड की बात हो रही है तो हम इसको क्या बोलेंगे, इप्सिलेटरल। इसके कंपैरिजन कॉन्ट्रालेटरल क्या है, रेफर्स टू दी ऑपोजिट साइड ऑफ द बॉडी। फॉर एग्जांपल हम राइट आर्म एंड लेफ्ट लेग की अगर बात करते हैं तो डेट इज कॉन्ट्रालेटरल। तो इप्सिलेटरल अगर आप इस डायग्राम में देखें, इप्सिलेटरल रेफर्स टू दी सेम साइड ऑफ द बॉडी, यानी कि अगर हम बात करें लेफ्ट लेग की और लेफ्ट आर्म की तो ये क्या है, इप्सिलेटरल। इसके कंपैरिजन कॉन्ट्रालेटरल क्या है, रेफर्स टू दी ऑपोजिट साइड ऑफ द बॉडी, यानी कि राइट आर्म की बात करें और लेफ्ट लेग की बात करें। अब अगर हम देखें तो इस पूरे टॉपिक में जो हम लोगों ने एनाटॉमिकल डायरेक्शनल टर्म्स पढ़ी, तो अगर हम उसकी समरी लें तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, तो पहले तो अगर आप देखें तो बॉडी को राइट एंड लेफ्ट इक्वली डिवाइड किया गया है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एक मिड लाइन है, ठीक है। तो जो स्ट्रक्चर्स मिड लाइन के पास प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मीडियल। अब अगर आप देखें तो एरो यहाँ पे डॉट्स बाहर की तरफ जा रहे हैं, यानी वो स्ट्रक्चर जो कि मिड लाइन से दूर प्रेजेंट है, अवे प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं, लेटरल। नेक्स्ट है प्रोक्सिमल एंड डिस्टल, यानी कि प्रोक्सिमल क्या है कि जो नियर टू द ओरिजिन या पॉइंट ऑफ अटैचमेंट प्रेजेंट है या क्लोज टू द रूट ऑफ द लिम्ब है, वो क्या है, प्रोक्सिमल। और जो कि अवे फ्रॉम द लिम्ब है, रूट या अटैचमेंट है, उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्टल। अगर इस डायग्राम को देखें तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जो रेड आपको बॉक्स में दिखाई दे रहा है, एंटीरियर और वेंट्रल एंड पोस्टीरियर और डॉर्सल। एंटीरियर क्या होता है, टुवर्ड्स दी फ्रंट सरफेस ऑफ द बॉडी, एंड पोस्टीरियर क्या होता है, टुवर्ड्स दी बैक सरफेस ऑफ द बॉडी। इस तरह इन्फीरियर क्या है, टुवर्ड्स दी फीट जो स्ट्रक्चर्स हैं, और सुपीरियर टुवर्ड्स दी हेड जो होगा, क्रेनियल भी जो कि हेड साइड पे जो होगा, और कॉर्डल जो कि फीट वाली साइड पे जो स्ट्रक्चर्स होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, कॉर्डल। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं, एनाटॉमिकल डायरेक्शनल टर्म्स इन रिलेशन टू द ट्रंक। जो हम लोगों ने आज ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज देखी, इसमें हम लोगों ने वेंट्रल देखा, पोस्टीरियर देखा, क्रेनियल, कॉर्डल, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रोक्सिमल, डिस्टल। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। इफ़ यू अंडरस्टूड दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब चैनल।